हेलो फ्रेंड, स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम भाग करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसान और सिंपल तरीके से। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली भाग है जो हमें 2 से 175 में भाग देना है। तो हम भाग करते समय सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो अंदर वाली संख्या होती है उसका पहला अंक लेते हैं। इसका पहला अंक कितना है? 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 की भाग 1 में देंगे। अब 2 की भाग 1 में जाएगी नहीं, क्योंकि 1 हमारा छोटा है और 2 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अब जो अंदर वाली हमारी संख्या है उसके 2 अंक ले लेंगे। अब ये कितना हो जाएगा? 17। जो 2 की भाग अब 17 में चली जाएगी, क्योंकि 17 हमारा 2 से बड़ा हो गया। अब हमें क्या करना है, इस 2 का पाड़ा इतनी बार पढ़ना है, या तो 17 आ जाए या 17 से छोटा लेकिन बड़ा ना हो। तो पढ़ते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 नैम 18। जब हम 2 का पाड़ा 9 बार पढ़ते हैं तो हमारा कितना आ रहा है? 18, जो 17 से क्या है? बड़ा। तो हम 18 को तो लेने के नहीं है, क्योंकि हमारा 18 17 से क्या है? बड़ा। हमें कौन सा लेना है? या तो 17 के बराबर या 17 से छोटा। लेकिन 2 के पाड़े में 17 तो आता नहीं है, लेकिन 17 से छोटा आता है। कितना आता है? 16। तो हम 16 को ही लेंगे। और 16 हमारा कितनी बार में आता है? 8 बार में। 2 अट्ठे 16। तो हम 8 को यहाँ पर लिखते हैं और इस 16 को इस 17 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं। अब 7 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। और 1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? कुछ नहीं बचने का। या तो क्रॉस लगाते हैं या 0। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अगला अंक उतारते हैं। अगला अंक हमारे पास कितना है? 5। ठीक है, अब ये कितना हो गया? 15। अब हमें 2 का भाग इस 15 में देना है, यानी 2 का पाड़ा इतनी बार पढ़ना है, या तो 15 आ जाए या 15 से छोटा लेकिन बड़ा ना हो। तो पढ़ते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। यदि हम 2 का पाड़ा 8 बार लेते हैं तो कितना हो रहा है हमारा? 16, जो 15 से क्या है? बड़ा। तो हम 16 को तो लेने के नहीं है, या तो 15 के बराबर या 15 से छोटा। और 2 के पाड़े में 15 तो कहीं पर नहीं आता है, लेकिन 15 से छोटा आता है। कितना आता है? 14। तो हम क्या करेंगे, 14 को ही लेंगे। ठीक है, और 14 हमारा कितनी बार में आता है? 7 बार में। 2 सत्ते 14। ठीक है, तो 7 को यहाँ लिखना है और इस 14 को इस 15 के नीचे लिखना है। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले में से हम घटाते हैं। अब 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचने का। क्रॉस लगाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 2 की भाग 1 में जाएगी, यानी 2 की भाग हम 1 में देंगे। अब 2 की भाग 1 में जाएगी नहीं, क्योंकि 2 हमारा बड़ा है और 1 छोटा है, और हमारे पास आगे कोई अंक भी नहीं बचा। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल। क्या हो जाएगा? शेषफल। तो ये भाग हमारी क्या हो गई? कंप्लीट। इसी प्रकार से हमें अगली भाग को करना है। तो अगली भाग है हमारी, जो 4 की भाग हमें 516 में देना है। तो हम क्या करेंगे, जो अंदर वाली संख्या होती है उसका पहला अंक लेते हैं। इसका पहला अंक कितना है? 5। अब हमें क्या करना है, इस 4 की भाग इस 5 में देना है, यानी 4 का पाड़ा इतनी बार पढ़ना है, या तो 5 आ जाए या 5 से छोटा लेकिन बड़ा ना हो। तो पढ़ते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यदि हम 4 का पाड़ा 2 बार लेते हैं तो हमारा कितना हो रहा है? 8, जो 5 से क्या है? बड़ा। तो हम 8 को तो लेने के नहीं है, या तो 5 के बराबर या 5 से छोटा। तो हमारे 4 के पाड़े में 5 तो आता नहीं है, लेकिन 5 से छोटा आता है। कितना आता है? 4। तो हम 4 को ही लेंगे। और 4 हमारे कितनी बार में आता है? 1 बार में। 4 एकम 4, 1 को यहाँ लिखना है और इस 4 को 5 के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाते हैं। अब 5 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अगला अंक उतारेंगे। अगला अंक हमारे पास कितना? 1। अब ये कितना हो जाएगा? 11। अब 4 की भाग हमें 11 में देना है, यानी 4 का पाड़ा इतनी बार पढ़ना है, या तो 11 आ जाए या 11 से छोटा लेकिन बड़ा ना हो। तो पढ़ते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। जब हम 4 का पाड़ा 3 बार लेते हैं तो हमारा कितना हो रहा है? 12।
जो 11 से क्या है, बड़ा। तो हम 12 को तो लेने के नहीं है, या तो 11 के बराबर या 11 से छोटा। तो हमारे 4 के पहाड़े में 11 तो आता नहीं है कहीं पर, लेकिन 11 से छोटा आता है। कितना आता है, 8। और 8 हमारा कितनी बार में आता है, 2 बार में। 4 दूनी 8, ठीक है। तो 2 को यहाँ लिखना है और इस 8 को इसके नीचे लिखना है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे। अब 11 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 3, ठीक है। 3 बचा। अब हम क्या करेंगे, अगला अंक उतारेंगे। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 36, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस 4 की भाग हमें 36 में देना है, यानी 4 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, या तो 36 आ जाए या 36 से छोटा लेकिन बड़ा ना हो। तो पढ़ते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 4 अट्ठे 28, 4 अट्ठे 32, 4 नैम 36। जब हम 4 का पहाड़ा 9 बार लेते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 36, ठीक है। तो हम जो हमारा ये 36 इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसी को लेंगे। और हमने 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा, 9 बार। 4 नैम 36, तो 9 को यहाँ लिखना है, ठीक है। और इस 36 को इसके नीचे लिखना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले में से हम नीचे वाले को घटाते हैं। अब 6 में से 6 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। तो ये भाग हमारी क्या हो गई, कंप्लीट। तो इस प्रकार से हमने दूसरी भाग भी कंप्लीट कर ली। अब करते हैं तीसरी भाग। अब हमारी तीसरी भाग है, जो हमें 5 की भाग हमें 526 में देना है। तो हम भाग करते समय क्या करते हैं, जो अंदर वाली संख्या होती है उसका पहला अंक लेते हैं। इसका पहला अंक कितना है, 5। अब हम क्या करेंगे, इस 5 की भाग इस 5 में देंगे, यानी 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है, या तो 5 आ जाए या 5 से छोटा लेकिन बड़ा ना हो। तो पढ़ेंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। यदि हम 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं तो हमारा क्या आ रहा है, इसके बराबर। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को ही लेंगे। तो हमने 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है, एक बार। 5 एकम 5, ठीक है। एक को यहाँ लिखेंगे और इस 5 को इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। ऊपर वाले में से हम क्या करते हैं, नीचे वाले को घटाते हैं। अब 5 में से 5 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। नहीं बचने का या तो क्रॉस या 0 लगाते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगला अंक उतारेंगे। अगला अंक हमारे पास कितना है, 2। अब हम क्या करेंगे, इस 5 की भाग इस 2 में देंगे। अब 5 की भाग 2 में जाएगी नहीं, क्योंकि हमारा 2 छोटा है और 5 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, अगला अंक उतारेंगे, ठीक है। अगला अंक कितना है हमारा, 6, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है, जब हम ऊपर से 2 अंक उतारते हैं तो इसमें एक 0 लगाते हैं, ठीक है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है। यदि हम ऊपर से 1 अंक उतारते हैं तो हम इसमें 0 नहीं लगाते हैं। जब ऊपर से 2 अंकों को उतारते हैं तो हमें इसमें एक 0 लगाना पड़ता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा कितना हो गया, 26, ठीक है। अब इस 5 की भाग इस 26 में देना, यानी 5 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना, या तो 26 आ जाए या 26 से छोटा लेकिन बड़ा ना हो। तो पढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छंग 30। जब हम 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो हमारा कितना आ रहा है, 30, जो क्या इससे 26 से बड़ा। तो हम 30 को तो लेने के नहीं है, या तो 26 के बराबर या 26 से छोटा, ठीक है। 5 के पहाड़े में 26 तो कहीं पर नहीं आता है, लेकिन 26 से छोटा आता है। कितना आ रहा है, 25। तो हम क्या करेंगे, इस 25 को ही लेंगे। और 25 हमारा कितनी बार में आता है, 5 बार में। 5 25। तो हम क्या करेंगे, 5 को तो यहाँ पर लिखेंगे और इस 25 को इस 26 के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, ऊपर वाले में से हम नीचे वाले को माइनस करते हैं। अब 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। नहीं बचने का क्रॉस या 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 5 की भाग 1 में देंगे। अब 5 की भाग 1 में जाएगी नहीं, क्योंकि 1 हमारा छोटा है और 5 बड़ा है, और हमारे पास आगे कोई अंक भी नहीं बचा। तो 1 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। ये हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल, ठीक है। अब हमने तीसरी भाग को कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं लास्ट भाग, जो हमें 6 की भाग 752 में देना है। तो हम भाग करते समय सबसे पहला काम क्या करते हैं, जो अंदर वाली संख्या होती है उसका पहला अंक लेते हैं।
इसका पहला अंक कितना है 7, यानी अब हम क्या करेंगे इस 6 की भाग इस 7 में देंगे, यानी 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है या तो 7 आ जाए या 7 से छोटा लेकिन बड़ा ना हो। तो पढ़ते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12। यदि हम 6 का पहाड़ा 2 बार लेते हैं तो हमारा कितना हो रहा है 12, जो 6 से 7 से क्या है बड़ा, तो हम 12 को तो लेने के नहीं है, या तो 7 के बराबर या 7 से छोटा। तो हमारा 6 के पहाड़े में 7 तो आता नहीं है लेकिन 7 से छोटा आता है, ठीक है। कितना आता है 6, तो हम क्या करेंगे 6 को ही लेंगे। और 6 कितनी बार में आता है, एक बार में, 6 एकम 6, और इस 6 को इसके नीचे लिख देंगे। अब क्या करते हैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं। अब 7 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, हमारा 1 बचेगा। और अब हम क्या करेंगे अगला अंक उतारेंगे। अगला अंक हमारे पास कितना है 5, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 15। अब हमें क्या करना है इस 6 की भाग इस 15 में देना है, यानी 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है या तो 15 आ जाए या 15 से छोटा लेकिन बड़ा ना हो। तो पढ़ते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। जब हम 6 का पहाड़ा 3 बार लेते हैं तो हमारा कितना हो रहा है 18, जो 15 से क्या है बड़ा, तो 18 को तो लेने के नहीं है क्योंकि हमारा 15 से क्या हो रहा है 18 बड़ा। तो हम क्या करेंगे या तो 15 के बराबर या 15 से छोटा। तो 6 के पहाड़े में 15 तो आता नहीं है लेकिन 15 से छोटा आता है, कितना आता है 12। तो हम क्या करेंगे इस 12 को ही लेंगे। और 12 हमारा कितनी बार में आता है 2 बार में, 6 दूनी 12, तो 2 को तो यहाँ लिखना है और इस 12 को इस 15 के नीचे लिखना है, ठीक है। अब ऊपर वाले में से हम नीचे वाले को घटाते हैं। अब 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, और 1 में से 1 को घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा। नहीं बचने का क्या लगाते हैं हम क्रॉस या 0, ठीक है। अब हमारे पास अगला अंक क्या बचा 2, तो हम 2 को लिखेंगे। अब ये कितना हो गया हमारा 32। अब 6 की भाग हमें कितने में देना 32 में, यानी 6 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ना है या तो 32 आ जाए या 32 से छोटा लेकिन बड़ा ना हो। तो पढ़ते हैं 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36। जब हमने 6 का पहाड़ा 6 बार लिया तो हमारा कितना हो रहा है 36, जो 32 से क्या है बड़ा, तो हम 36 को लेने के नहीं है, या तो 32 के बराबर या 32 से छोटा। तो 6 के पहाड़े में 32 तो आता नहीं है लेकिन 32 से छोटा आता है, कितना आता है 30। तो हम क्या करेंगे इस 30 को ही लेंगे। और 30 हमारा कितनी बार में आता है 5 बार में, 6 पंजे 30। इस 5 को तो यहाँ पर लिखना है और इस 30 को इस 32 के नीचे लिखना है। अब क्या करते हैं ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते हैं। अब 2 में से 0 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 ही बचेगा, और 3 में से 3 जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। उसके लिए क्या लगाते हैं क्रॉस या 0, ठीक है। अब 6 की भाग हम क्या करेंगे 2 में देंगे। अब 6 की भाग 2 में जाएगी नहीं क्योंकि 2 हमारा छोटा है और 6 बड़ा है, और हमारे पास आगे कोई अंक भी नहीं बचा। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा शेषफल, क्या हो जाएगा शेषफल। तो ये हमारी लास्ट भाग भी क्या हो गई कंप्लीट हो गई। तो हमने इस वीडियो में चारों भागों को अच्छे तरीके से सीख लिया। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।